अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मुक़द्दस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबशिर फ़अन्त अतीक़ुल्लाहि मिनन नार। मुहतरम हाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसे इस दुनिया के अंदर तमाम अंबियाए किराम के बाद सबसे अफजल होने का मकाम व मर्तबा दिया गया। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत का जिक्र खैर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जिसने मक्का के अंदर जब तमाम लोगों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी। जब पूरे मक्का ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिअराज के मौके पर आपका मजाक उड़ाया, आपको झूठा गर्दाना, तब उन्होंने कहा था कि अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये बात बिल्कुल बरहक होगी, ये बात बिल्कुल सच होगी। एक ऐसी शख्सियत का जिक्र खैर आज के इस वीडियो में हम करेंगे जिसने सफ़र हो या हज़र, खुशहाली हो या तंगहाली, हर हाल में, हर जगह, हर मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। कभी भी आपको तन्हा और अकेला महसूस होने नहीं दिया। एक ऐसा इंसान जिसने सफ़र हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल किया। एक ऐसा इंसान जिसे हम यार गार के नाम से जानते हैं। एक ऐसी शख्सियत का जिक्र खैर करेंगे जो मुसलमानों के पहले खलीफा बने। एक ऐसी ज़ात का हम जिक्र खैर करेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपना पहला मकाम और मर्तबा रखते हैं। हम एक ऐसे इंसान के बारे में आज चर्चा करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी लगते हैं। अब मेरी इतनी लंबी चौड़ी तमहीद से तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। जी हाँ, आज की ये हमारी वीडियो स्पेशली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तय्यबा और उनकी सीरत के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तारुफ़, आपका नसबनामा, आपका ख़ानदान, आपका इसी तरीके से कबूल इस्लाम और जाहिलियत का जो आपका ज़माना था, ज़माना जाहिलियत में आपका जो किरदार था वो भी जानेंगे। इस्लाम लाने के बाद आपकी अमली ज़िंदगी क्या है, आपके फ़ज़ाइल क्या हैं, आपके मनाक़िब क्या हैं, और आप जब खलीफा बने तो खिलाफत के बाद आपने क्या कारहाय नुमाया आपने अंजाम दिया, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मुहतरम हाज़रीन, सबसे पहले अगर हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नसब जाने तो आपका नाम अब्दुल्ला था। हम आपको अबू बकर के नाम से जानते हैं लेकिन आपका असल नाम अब्दुल्ला था। आपके वालिद जिनका नाम हम अबू क़ुहाफ़ा जानते हैं लेकिन आपका असल नाम उस्मान था। आपकी कुन्नियत कुछ इस तरीके से, आपका नसब नामा कुछ इस तरीके से है, अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन उमर बिन कअब अल कुरशी अत-तैमी। आपके वालिद गिरामी जो हैं इन्होंने फ़तह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर। और इसी तरीके से आपकी वालिदा जो हैं इन्होंने इब्तिदाई इस्लाम के मौके पर ही, जब इस्लाम ज़्यादा फैला नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर मुकीम थे, सहाबाई किराम की तादाद कुछ ख़ास नहीं थी, उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इसी तरीके से आपकी 4 बीवियाँ थीं और चारों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको औलाद से नवाजा था। 2 शादियाँ आपकी ज़माने जाहिलियत में हुई थी, 2 शादियाँ आपकी इस्लाम लाने के बाद हुई हैं। मुहतरम हाज़रीन, अब यहाँ पर अगर हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वालिदा के इस्लाम लाने का वाक़या याद करें, मैं अभी उस वाक़े को जिक्र करूँगा। उस वाक़े को जब आप सुनेंगे वल्लाह वो वाक़या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो मकाम हासिल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो मकाम उन्होंने बनाया था, वह मकाम बनाने के पीछे उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, कितने मसाइब व आलाम को उन्होंने झेला है, तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके वालिदा के इस्लाम लाने के वाक़े की, लेकिन इसके अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को आप लोग देखिएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, वो कहती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबाए किराम के साथ दारे अरक़म में मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक़ खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, अब हम तमाम लोगों को अलल एलान खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का काम अंजाम देना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अबा बकर इन्ना क़लील, अबू बकर अभी तो हमारी तादाद कम है, हम लोग थोड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कितने लोगों को
दीन का काम पहुंचाएंगे। मक्का वाले जानेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात का इल्म था, हालात से आगाही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे अगर हमने ये काम किया तो मेरे सहाबाई किराम के ऊपर मुसीबतें दिन दोगुनी रात चौगनी बढ़ जाने वाली हैं। ये सहाबाई किराम के ऊपर बहुत ज्यादा मजालिम ढाने शुरू कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मान रहे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगातार इसरार करते रहे। बिलाखिर अल्लाह के नबी मान जाते हैं। तमाम सहाबाई किराम खाना काबा के पास पहुंचते हैं। तमाम सहाबा जाके अपने कबीले के आसपास बैठ जाते हैं, जो जिस कबीले का उस कबीले में बैठ जाता है। अल्लाह के नबी भी सामने तशरीफ रखते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना काबा के सामने खड़े होते, पूरे मक्का को दावत देना शुरू करते हैं। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ मक्का वालों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। पूरे मक्का वालों को जब दावत व तबलीग का आपने काम शुरू किया, पूरे मक्का को दावत इल्लल्लाह देना शुरू किया, एक अल्लाह की तरफ आपने दावत देनी शुरू की। मुहतरम हाज़िरीन, वहाँ पे मक्का का पूरा माहौल साकित पड़ गया था, पूरा माहौल जम गया था। सबकी निगाहें टकटकी बांधे अबू बकर को देख रही थी कि आखिर कैसे इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत हुई कि खाना काबा के पास आकर हमारे माबूदों के खिलाफ, हमारे दीन के खिलाफ ये इंसान आज आकर गुफ्तगू कर रहा है। पूरा मक्का अबू बकर को देख रहा था टकटकी बांधे निगाहों से। अबू बकर ने क्या किया था? उन्होंने सिर्फ बुलाया था एक अल्लाह की तरफ, ऐ लोगो तुम जिस माबूद की इबादत करते हो, जिन लोगों को तुम पुकारते हो, जिन 360 खुदाओं से तुम दुआएं मांगते हो, मिन्नतें समाजतें करते हो, तुम्हारे माबूद किसी काम के नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बस इतनी बात समझाई थी। उन्होंने अपनी बात अभी मुकम्मल नहीं की थी, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि पूरा मक्का उन लोगों के ऊपर टूट पड़ता है। सहाबाई किराम के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, सबको मारने पीटने लगते हैं कि भाई इनकी हिम्मत तो देखो, खाना काबा के पास आकर ये लोग हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहे हैं, ये लोग एक ऐसे दीन की तरफ बुला रहे हैं जिसे हम मानते तक नहीं। पूरा मक्का टूट पड़ता है, सब मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर भी हमले होते हैं। हजरत अबू बकर को भी इतना मारा जाता है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश होकर गिर पड़ते हैं जमीन पे। और जब बेहोश होकर गिरते हैं तो आसपास के लोगों को लगा कि शायद अबू बकर जिंदा नहीं बचे, शायद अबू बकर का खात्मा हो चुका है। ये बात जब आपके कबीले बनु तैम के लोगों ने सुना, भागते हुए आते हैं, हजरत अबू बकर को वहां से उठाते हैं, लेकर उनके घर पे जाते हैं। उनकी वालिदा ने देखा, फौरन चीख चीख कर रोने लगी। वालिद साहब के आंखों में आंसू आ गए अपने बेटे का ये हाल देखा। लहू लहान थे बिल्कुल, चेहरे से खून बह रहा है, बदन से खून बह रहा है, पूरा कपड़ा लहू लहान हो चुका है, नाक की हड्डी तक टूट चुकी थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हालत थी। चेहरा मुबारक आपका बिगाड़ दिया गया था मारकर। सिर्फ उनका जुर्म यह था कि उन्होंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ लोगों को बुला लिया था। उनका जुर्म बस इतना था कि उन्होंने एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की दावत दी थी लोगों को। मक्का के सामने उन्होंने अलल एलान ये काम किया कि लोगों को तमाम माबूदाने बातिला के खिलाफ करने की एक कोशिश की थी। उनकी बस गलती इतनी थी और उसके जुर्म में उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की। उनका बदन लहू लहान, बाप के आंखों में आंसू है, अपने बेटे को बुला रहे हैं, बेटे अबू बकर, बेटे अबू बकर, बेटे अबू बकर कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर होश में नहीं थे। सबको लग रहा था अधमरा हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज अबू बकर जिंदा बचेंगे। सब रो रहे हैं। तबीब आते हैं, आपका चेकअप होता है, चेक किया जाता, शाम तक, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। और शाम के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब होश आता है, मुहतरम हाज़रीन, हजरत अबू बकर की जुबान अक़दस पे सिर्फ एक कलमा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। हजरत अबू बकर की जुबान पे सिर्फ यही कलमा था। और जब अबू बकर ने ये बात कही तो आपके कबीले बनु तैम के लोगों को गुस्सा आ गया कि भाई जिस इंसान की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, जिस इंसान के बहकावे में आकर तुमने ये तमाम काम किए, फिर उसी इंसान को तुम पूछ रहे हो, उसी इंसान का हाल दरियाफ्त करना चाहते हो। कबीले वालों को गुस्सा आ गया, वो उठकर वहां से चले गए। और उसके बाद उनकी वालिदा करीब आती हैं, बेटे से बात करती हैं, उनसे कहती हैं बेटा कुछ खा लो, कुछ पी लो, तबीयत खराब है। हर माँ यही करेगी, हर माँ का फरीजा ये होता है, हर माँ की ममता, हर माँ की मोहब्बत इसी चीज की इजाजत देगी। लेकिन बेटा है कि उसकी जुबान पे एक ही सदा है, एक ही रट लगी हुई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे। अम्मी जान बता दीजिए कि मेरे नबी कैसे हैं, मेरे नबी की हालत कैसी है, उनको कुछ हुआ तो नहीं, वो ठीक तो हैं कि नहीं। अबू बकर की जुबान पे बस एक ही कलमा, एक ही सदा, एक ही बात उनकी जुबान पे अटकी है कि मेरे नबी कैसे हैं, मेरे नबी की हालत कैसी, मुझे बता दो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मरजुल मौत से वापस आ रहे हैं, जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जिंदगी और मौत के कशमकश में मुबतला हैं,
आज वो इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा, अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं कर रहा, अपनी तबीयत को नहीं देख रहा, अपने चेहरे को नहीं देख रहा, अपनी टूटी हुई नाक की हड्डी को नहीं देख रहा। वो उसके दिल के अंदर, उसके जहन के अंदर उसको एक ही चीज लाहिक है, एक ही फिक्र लाहिक है, वो है कि मेरे नबी कैसे हैं, मेरे नबी की हालत कैसी है, वो मुझे बता दी जाए। उनकी वालिदा कहती हैं, बेटे मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे साथी का क्या हाल है। हजरत अबू बकर कहते हैं, एक काम करें, आप जाएं उम्मे जमील बिनते खत्ताब के पास, उन्हें मालूम होगा, उनसे पूछ कर आए। उम्मुल खैर जो हजरत अबू बकर की माँ थी, वालिदा थी, वो भागती हुई जाती, उनसे पूछती हैं। उम्मे जमील उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना इस्लाम दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया था, वो छिपाए रखी थी अभी तक अपने इस्लाम को। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मोहम्मद कैसे। उसके बाद जब अबू बकर के बारे में पता चला, उनके बारे में इल्म हुआ, तो वो भी भागते हुए घर पे आती हैं। अबू बकर को देखती, उनकी जुबान से चीख निकलती, अल्लाह उन जालिमों को हिलाक करे, बर्बाद करे, जिसने अबू बकर की ये हालत की है। उम्मे जमील के आंखों से आंसू निकल आते अबू बकर की ये हालत देखकर। जाती हैं, फौरन अबू बकर से उनका हाल पूछती हैं, लेकिन अबू बकर सवाल के बदले सवाल करते हैं कि मेरे नबी कैसे हैं। उम्मे जमील बताइए मेरे नबी की हालत कैसी, जल्दी बताइए मुझे। उम्मे जमील कहती हैं, तुम्हारी वालिदा खड़ी हैं, ये बात मत करो। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे अपने वालिदा की भी परवाह नहीं है, मुझे बस मेरे नबी की हालत बता दीजिए। उम्मे जमील ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल महफूज हैं, बिल्कुल सलामत हैं, आप चिंता ना करें। तब जाके वल्लाह अबू बकर के चेहरे पे रौनक आती है, अबू बकर के जान में जान आती है। और उसके बाद अबू बकर को जब कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती हैं ये औरतें, अबू बकर कहते हैं, वल्लाह मैं उस वक्त तक एक भी लुक़मा अपने मुंह के अंदर नहीं डालूंगा जब तक मैं अपने नबी का दीदार नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं कर लेता। खैर, इसके बाद उम्मे जमील और उम्मुल खैर, उनकी वालिदा और उम्मे जमील मिलकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने कांधे के सहारे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दारे अरक़म में लेकर जाती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गेट से दाखिल होते हैं, दरवाजे से जैसे ही अंदर आते हैं, सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जब अबू बकर की ये हालत देखी, उस अबू बकर की हालत जो अभी सुबह सवेरे अपने पैरों पे खड़े होकर दावत इल्लाह का काम कर रहा था, जो सुबह सवेरे बिल्कुल चंगे हालत में एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा था, अब वो अबू बकर की हालत ऐसी हो चुकी है कि दो औरतों का सहारा लेकर आज खड़ा हो पा रहा है। सुबह हालत ये थी कि इंसान अपने पैरों पे खड़े होकर एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, इस वक्त हालत यह है कि खड़े होने के लिए दो इंसानों की जरूरत पड़ रही है। चेहरे की हालत देखे, चेहरा खून से लहूलुहान था, चेहरे पे जगह जगह निशानात थे, नाक की हड्डी तोड़ दी गई थी, सहाबाए किराम की आंखों में आंसू आ जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने यार, अपने दोस्त, अपने खलील का चेहरा देखा, अपने खलील की हालत देखी, अपने यार की हालत देखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुदा की कसम नम हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ जाता है, फौरन अबू बकर को अपने सीने से लगा लेते हैं। हज़रत अबू बकर ने जब देखा कि मेरे नबी के आंखों में आंसू आ गया, मेरे नबी को मेरी हालत देखकर तकलीफ हो रही है, अबू बकर ने फौरन कहा, अल्लाह के नबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अपने बारे में ख्याल रखें। और उसके बाद अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ कीजिए मेरी वालिदा के हक़ में कि मेरी वालिदा इस्लाम कबूल कर उसके और इन्हें दीन इस्लाम की तरफ बुलाइए। उसके बाद अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ करते हैं, उनकी वालिदा को दीन इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। वालिदा ने जब दीन इस्लाम का जज्बा अपने बेटे के अंदर देखा कि दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है, इसकी चाशनी ईमान की, इसकी हलावत, इसकी ताजगी इतनी ज़्यादा इंसान के अंदर रहती है कि इंसान मुर्दा है फिर भी अपने नबी के बारे में सोच रहा है, इंसान मौत की आगोश से वापस आया है लेकिन फिर भी नबी का सदा उसकी जुबान पे लगा हुआ है। ये हलावत, ये चाशनी, ये ताकत उनकी वालिदा ने जब अपने बेटे के अंदर देखा, ये जज्बा इताअत देखा, वो भी उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। मुहतरम हाज़रीन, ये एक मामूली सा वाक़या मैंने जिक्र किया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ुरबानियों के बारे में। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताब दिया है, इस दुनिया के अंदर तमाम अंबियाए किराम के बाद इंसानों में सबसे अफजल इंसान अल्लाह की नज़र में अबू बकर है, ये खिताब यूं ही नहीं मिला, वल्लाह कह रहा हूँ, ये खिताब यूं ही अल्लाह ने नहीं दिया। हज़रत अबू बकर ने इसे कमाया है अपनी कुर्बानियों के ज़रिए से, हज़रत अबू बकर ने इसे सींचा है अपने लहू के ज़रिए से। हज़रत अबू बकर को जो इतना बड़ा मकाम दे दिया गया है वो उनकी कुर्बानियों, उनकी बेशबहा इज़हार की वजह से मिला है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन इस्लाम की खातिर बहुत सी मुसीबतें झेली हैं, मुसीबतों के पहाड़ उनके सामने आए, लेकिन वल्लाह अबू बकर के ईमान में ज़र्रा बराबर भी कमी
कभी वाक़ई नहीं हुई। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने पेश की, जरा देख लीजिए अबू बकर ने कितनी बड़ी कुर्बानियां पेश की दीन की खातिर। और आज बहुत सारे ऐसे जाहिल हमारे मुआशरे के अंदर घूमते हैं जो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में कभी जुबान खैर नहीं खोलते। उनकी कलमें चलती हैं तो अबू बकर के खिलाफ एतराज करने के लिए, उनके जुबान खोलते हैं तो अबू बकर की किरदार कशी के लिए, उनके जुबान हरकत होती है तो सिर्फ इसलिए कि अबू बकर पे कीचड़ उछाल सके, उनकी उंगलियां उठती हैं तो हमेशा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार के बारे में। मोहतरम हाज़रीन, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अगर मैं किरदार की बात करूँ, ज़माने जाहिलियत की मैं बात करूँ, ज़माने जाहिलियत में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी शराब हाथ नहीं लगाई। उस वक्त पूरा मुआशरा पीता था, उसे हैब नहीं समझा जाता था, कभी उन्होंने शराब हाथ नहीं लगाया, कभी गाने बजाने वाली चीज़ों में नहीं गए, कभी लहू और लइब की चीज़ों में नहीं गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुद का कहना, एक मरतबा उनके वालिद बुतों के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं ये हमारे माबूद हैं, इनके सामने सजदा करो। अबू बकर इनकार कर देते हैं। उनके वालिद जब वहाँ से चले जाते हैं तो अबू बकर उस माबूद से कहते हैं भाई मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने के लिए दो। बुत से कोई जवाब नहीं आता। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अच्छा एक काम करो, मुझे कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, मुझे कपड़ा दे दो। बुत कुछ, उसके बाद वो जो माबूद था, वो बुत था, उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंसते, उसे पत्थर मारते, उसे गिरा देते। कहते हैं तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात बस इतनी सी है, तुम ना मुझे कुछ दे सकते हो ना मुझसे कुछ ले सकते हो, तुम बस एक मामूली सा पत्थर का एक टुकड़ा हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये किरदार। मैं अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार के बारे में बात करूं, मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, एक छोटा सा वाक़या। एक मरतबा हज़रत आयशा कहती हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत का इरादा किया। सामान बांध कर वो हबशा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अलकारा कबीले के सरदार इब्न दगिन्ना से आपकी मुलाकात होती। इब्न दगिन्ना ने पूछा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? सब बोरिया बिस्तर बांध के आप किधर का इरादा किए हैं? अबू बकर ने कहा इब्न दगिन्ना, मेरी कौम ने मुझे बहुत सताया है, मेरी कौम ने मुझे बहुत तकलीफ दी है और अब मैं अपनी कौम को छोड़ कर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मक्का के अंदर मुझे जो तकलीफ़ें दी जा रही हैं, मुझे मेरे दीन पे अमल नहीं करने दिया जा रहा है, इस वजह से अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हज़रत हाज़रीन, इब्न दगिन्ना ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा। फ़इन्न मिस्लका या अबा बकर ला यख़रुजु वला युख़रजु। अरे अबू बकर, तुम्हारी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि तुम ना कबीले से खुद निकल सकते हो, ना कोई तुम्हें कोई कबीले से निकाल सकता है। अगर तुम निकलना भी चाहोगे तो हम निकलने नहीं देंगे और कोई निकालेगा फिर भी निकालने नहीं देंगे। तुम्हारी मिसाल है कैसे इंसान की। फ़इन्नका तक्सिबुल मअदूम। अबू बकर, तुम्हारी मिसाल बिल्कुल ऐसे है क्योंकि तुम ऐसे लोगों के सहारा बनते हो जिनका कोई सहारा नहीं दुनिया के अंदर। तुम गरीबों फ़कीरों की मदद करते हो, तुम जो कमा नहीं सकते उनको कमा कर खिलाते हो, जो परेशानियों में हैं तुम उनकी परेशानी का बोझ अपने कंधों पे ले लेते हो। वतक़रिद ज़ैफ़, तुम मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हो। वतुईनु अला नवाइबिल हक़, हर मुसीबत ज़दा इंसान जो तुम्हारी नजरों में आता है तुम उसकी मुसीबतों को खत्म करने की कोशिश करते हो। तुम उसके मुसीबतों का बार, उसके मुसीबतों का बोझ अपने कंधे पे उठा लेते हो। मोहतरम हाज़रीन, इब्न दगिन्ना ने कौन सी सिफात जिक्र की थी जानते हैं? ये वही सिफात हैं जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त कहा था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से रिटर्न आते हैं, वह आपके ऊपर नाजिल हुआ, रिटर्न घर पे आते हैं और कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे ए खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे अपने जान का खदशा है हो रहा है। जब हज़रत खदीजा ने सुना तब ये तमाम सिफात हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, अल्लाह के नबी आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं, ऊपर वाला आपको कैसे सहाय करेगा? आपको ऊपर वाला हिलाक नहीं कर सकता, वो आपको बर्बाद नहीं कर सकता। जिस इंसान के अंदर इतनी खूबियां हो, इतनी अच्छाइयां, हिलाक कैसे हो सकता है? और ये तमाम खूबियां हूबहू इब्न दगिन्ना की जुबान से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में निकलती। और वहीं पे इब्न दगिन्ना कहता है अबू बकर, मैं आपको पनाह देता हूँ, आप वापस मक्का चलिए, आपको मक्का से जाने की जरूरत नहीं। आज से आप अलकारा कबीले के सरदार की पनाह में, और मैं देखता हूँ आपको कौन उंगली लगाता है। वापस मक्का लेकर आते हैं और मक्का में पहुंचकर तमाम कबीले के सरदार वालों के सामने कहते हैं कि तुमने एक ऐसे इंसान को निकाल दिया जिसके अंदर इतनी सारी खूबियां, तमाम खूबियों को गिनाते हैं। अबू बकर के अंदर ये भी है, अबू बकर के अंदर वो भी है, अबू बकर ऐसा भी है, अबू बकर वैसा भी है, और इतने अच्छे इंसान को तुम कबीले से निकाल लिया। पूरे मक्का वालों कान खोलकर सुन लो, आज से अबू बकर इब्न अलकारा कबीले के सरदार इब्न दगिन्ना की पनाह में है, और आज के बाद से कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता, कोई उसे उंगली नहीं लगा सकता। इब्न दगिन्ना ये वो इंसान था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। इब्न दगिन्ना वो इंसान था जो कलमा तौहीद का कभी इकरार नहीं किया,
जिसने हमेशा कलमा तौहीद की मुखालिफत की, जो हमेशा मुसलमानों का जानी दुश्मन रहा, जिसका अकीदा हज़रत अबू बकर के अकीदे से कभी मेल नहीं खाया। उसका अकीदा 360 माबूदों का था, अबू बकर का अकीदा सिर्फ एक खुदा वाहिद का था। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल जुदा जुदा, दोनों जानी दुश्मन है। इसके बावजूद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के किरदार, अबू बकर के किरदार की अगर मैं बात करूं, सुभान अल्लाह, इतने अजीम थे कि आपका जानी दुश्मन उस किरदार का एतराफ़ करता है। और आजकल के ये अनपढ़ लोग हज़रत अबू बकर के किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी किरदार कशी कर रहे हैं, उनकी इज्जत को मलियामेंट कर रहे हैं, उन पे एतराज़ात कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह, ये तमाम जो एतराज़ात आज उठाए जा रहे हैं सब के सब बेबुनियाद और झूठे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान ऐसी है, सुभान अल्लाह, अगर इंसान बयान करना चाहे तो घंटों दरकार है इसके लिए। इंसान किताब लिखना चाहे तो कई सफ़हात दरकार हैं इसके लिए। और खुदा की कसम, आज दुनिया ने देखा भी है, अबू बकर की सीरत पर मोटी मोटी किताबें मौजूद हैं, अबू बकर की सीरत पर लंबे लंबे वीडियोस मौजूद हैं। अबू बकर की सिद्दीक को अगर इंसान बयान करना चाहे, अज़ अव्वल ता आखिर उनकी हयात को लोगों के सामने पेश करना चाहे, कई दिन दरकार हो जाएंगे, कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन उनकी सीरत खत्म नहीं होगी। इतने अच्छे इंसान थे, इतनी अच्छी सिफात हमीदा के आप मालिक थे। मोहतरम हाज़रीन, सिद्दीक़ अकबर जो हैं, उनकी इज्जत, उनका एहतराम हमारा ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। जो भी उनकी इज्जत नहीं करेगा, जो भी उनकी एहतराम नहीं करेगा, वो अपने अकीदे की खैर मनाए, अपने अंजाम की खैर मनाए, वो मुसलमान की कैटेगरी में नहीं आ सकता। एक मुसलमान कभी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर एतराज़ नहीं कर सकता। एक मुसलमान, एक मर्द मोमिन हमेशा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमात का एतराफ़ करेगा। उसकी ज़ुबान अगर खुलेगी तो सिर्फ ज़िक्र खैर के लिए, अबू बकर की तारीफ़ के लिए, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़यात को बयान करने के लिए, अबू बकर की कुर्बानियों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए। कभी भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ऐब-जोई के लिए, उनकी खामियों को बतलाने के लिए नहीं खुलने वाले। हमें भी अपना किरदार ऐसा बनाना होगा, इस दिल के अंदर सिद्दीक़ अकबर को जगह देनी होगी। जिस दिल के अंदर सिद्दीक़ अकबर ने अपने लिए मोहब्बत की जगह बनाई थी, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल था। उनके दिल से बढ़कर कोई बेहतर दिल इस दुनिया के अंदर मौजूद है? नहीं, ता क़यामत हो भी नहीं सकता। सिद्दीक़ अकबर ने जब वहां जगह बना ली तो सुभान अल्लाह, बदरजे औला हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने दिल के अंदर भी सिद्दीक़ अकबर को जगह दें। हम अपने दिल के अंदर हज़रत अबू बकर का मकाम रखें, उनका इज्जत व एहतराम करें। हमारी कलमें अगर चले तो खुदा की कसम से सिद्दीक़ अकबर के दिफा में चलनी चाहिए, उनकी कुर्बानियों के एहतराफ में चलनी चाहिए, उन्होंने दीन इस्लाम की जो खिदमात की उसके एहतराफ में चलनी चाहिए। जुबान अगर हरकत करें तो सिद्दीक़ अकबर के बारे में रज़ियल्लाहु अन्हु लगाकर कभी उनके लिए एतराज़ करने के लिए नहीं। ये तमाम चीज़ें गलत हैं, बेबुनियाद है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत का बाब खोला ही नहीं है। अभी तक हम सिर्फ तमहीद सुन रहे थे अबू बकर के बारे में। हम एक मामूली सी चीज़ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी की जान रहे, एक छोटा सा हिस्सा, बल्कि ना के बराबर हिस्सा। अगर मैं अब फजीलत की बात करूँ, सुबहान अल्लाह, हज़रत अबू बकर की फजीलत सुनिए। सबसे पहली हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, एक मरतबा की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा, अबशिर फ़अन्ता अतीक़ुल्लाहि मिनन नार, ऐ अबू बकर तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया। आपको अतीक़ का लक़ब मिला उस वक्त। और हज़रत आयशा कहती हैं, इसके बाद सहाबाई कराम हज़रत अबू बकर को अतीक़ के नाम से जानते थे। ये पहली हदीस है जिसके अंदर अबू बकर सिद्दीक़ को इस दुनिया के अंदर ही जन्नत की खुशखबरी और बशारत दी गई थी। जी हाँ, अशरा मुबशरा में सर फहरिस्त नाम आएगा तो अबू बकर सिद्दीक़ का ये ता क़यामत आएगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। जी हाँ, दुनिया के अंदर जिस इंसान को जन्नत की बशारत दे दी जाए, सुभान अल्लाह, उसकी अज़मत, उसकी तक़द्दुस का क्या कहना। ये एक हदीस है। इसके अलावा सुनिए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से, हम सभी को मालूम, अशरा मुबशरा जो 10 लोग हैं जिन्हें दुनिया के अंदर नाम लेकर कहा गया था, फला तुम जन्नती, फला तुम जन्नती, अबू बकर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, अली तुम जन्नती। तमाम लोगों का नाम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम लोग जन्नती हो। इस दुनिया के अंदर जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी गई थी। अबू बकर उनमें सर फहरिस्त आते हैं। एक दूसरी हदीस बयान करता हूँ। हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर गए और वहां पर जाने के बाद मुझे बाग के दरवाजे पे खड़ा कर दिए निगरानी के लिए। कहते हैं उसके बाद कुछ देर के बाद एक इंसान आता है, अंदर जाने की इजाजत तलब करता है। अल्लाह के नबी को जब मैंने बताया तो अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है।
उसे इजाजत दे दो और उसे ये भी बता देना कि उसे जन्नत की खुशखबरी है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत तैयार कर रखा है। जब वो बाग के अंदर आते हैं, नबी की जब आंखें उनके ऊपर पड़ती हैं, अल्लाह के नबी ने देखा वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जी हाँ, दूसरी हदीस, उसके बाद कुछ देर के बाद एक और इंसान आते हैं, वो भी इजाजत तलब करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा उसे भी इजाजत दो और उसे भी जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। अंदर आए तो देखा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तीसरी बार एक और इंसान आते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा उसे भी इजाजत दो, जन्नत की खुशखबरी भी दो, लेकिन साथ में इस दुनिया के अंदर उस इंसान पे बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, इसका जानकारी भी उसे दो। अंदर आए तो देखा वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मोहतरम हाज़रीन, ये दूसरा मौका था जहाँ पे अबू बकर और उमर और उस्मान को इस दुनिया के अंदर जन्नत की खुशखबरी और बशारत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से दी गई थी। उस जुबान से ये कलिमात निकले थे जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद गवाही देता, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि वो जुबान ऐसी है जो कभी अपनी मर्जी से नहीं बोलती। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो जुबान तो ऐसी है कि जब भी उसके जुबान से कुछ अल्फाज निकलते हैं, कुछ कलिमात निकलते हैं, कुछ बातें निकलती हैं, तो वो तमाम चीजें वह्य इलाही होती हैं, वो तमाम बातें मिन जानिबिल्लाह उतारी जाती हैं और फिर दुनिया के सामने उस जुबान के जरिए पेश की जाती हैं। तो ये तमाम वह्य जो आ रही थी अल्लाह की तरफ से थी, ये जन्नत की खुशखबरी मिन जानिबिल्लाह थी। उन लोगों को दुनिया के अंदर ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। और सिर्फ यही नहीं, एक मर्तबा की बात है, तमाम सहाबाए किराम बैठे हुए थे, अबू बकर थे, उमर थे और भी लोग थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हबीब की तरफ देखा, सुभान अल्लाह, दोनों शेखैन की तरफ देखा, अबू बकर और उमर की तरफ देखा और लोगों से कहा, हदानी सय्यिदा कुहूर अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पे एक अलग ही नूर है। और उसके बाद सहाबाए किराम से कहते हैं, ये दोनों जो मेरे सहाबा बैठे हैं, अबू बकर और उमर की तरफ इशारा करते, ये दोनों जो बैठे हुए हैं ये जन्नत में बुजुर्गों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह, सही हदीस है, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया। मुहतरम हाज़रीन, ये एक और मरतबा लीजिए, जन्नत की खुशखबरी और बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से दी गई, अबू बकर के बारे में भी, उमर के बारे में भी। इसी तरीके से एक और मरतबा की अगर मैं बात करूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाज़ों के बारे में अपने सहाबाए किराम को बतला रहे थे। जन्नत में कितने दरवाजे हैं, किस दरवाजे से कौन जाएगा। बाबुर रैयान से रोज़ेदार जाएंगे, बाबुस सलात से नमाजी जाएंगे, बाबुस सदका से सदका करने वाले, बाबुल जिहाद से जिहाद करने वाले। खैर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस इंसान को इन तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा वो कितना खुशनसीब होगा ना, उसकी तो बात ही अलग होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू बकर नाम व अर्जू अन तकूना मिनहुम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी बात बिल्कुल जुदा होगी, बिल्कुल अलग होगी, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन लोगों में से एक होगे, तुम वो इंसान हो जिसे जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या किस्मत अबू बकर ने पाई है, जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाया जाना, तमाम दरवाजों से दाखिल होने का इस्तेहकाक हासिल कर लेना, कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितनी बड़ी फजीलत है। हर इंसान को नहीं मिलता, बस चंद खुशनसीब उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग होंगे जो जन्नत के तमाम दरवाजों से बुलाए जाएंगे। अबू बकर उनमें से एक हैं। जी हाँ, जन्नती हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये शान है, ये रही आपकी फजीलत। और अगर फजीलत में गिनाने जाओ अभी बहुत लंबी फजीलतें बाकी हैं, घंटों गुजर जाएंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दीन इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा मकाम हासिल है, उनकी कुर्बानियों की वजह से, उनके इसार की वजह से, उनके जज्बा इताअत की वजह से, उनके ईमान की वजह से। धर्म हाज़रीन, उनकी इज्जत करें। अब इसके अलावा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अगर हम अमली ज़िंदगी के बारे में बात करें कि आप अमल करने में कैसे थे, आपकी अमली ज़िंदगी कैसी थी, आप दीन की इताअत किस तरीके से करते थे, अल्लाह और रसूल की बातें किस हद तक सुनते थे, इसका बस मैं चंद जिंदगी के चंद शोबों में, चंद अमाल के जरिए से मैं आपको मिसाल पेश करूंगा और आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि उनका तकवा, उनकी परहेजगारी किस इंतहा की लेवल की थी, इसका आप अंदाजा लगा लीजिएगा। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और सहाबाए किराम भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम में से कौन ऐसा इंसान है आज जिसने आज रोजा रखा, जो आज रोजे से हो। अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि अभी कोई हाथ उठाएगा, कोई हाथ उठाए, बहुत से लोग मौजूद। वहां पे एक हाथ ऊपर उठता है,
अल्लाह के नबी की निगाह पड़ी, देखे वो अबू बकर हैं, किसी का हाथ नहीं उठा। अबू बकर ने अपना हाथ उठाया, अल्लाह के नबी मैंने आज रोजा रखा है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ ऊपर कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं फमन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, अच्छा ये बताओ तुम में से आज कौन ऐसा इंसान है जिसने आज नमाज जनाजा अदा की, किसी मैयत के पीछे नमाज पढ़ी, उसकी नमाज जनाजा अदा की। अल्लाह के नबी ने फिर से निगाहें दौड़ाई, हो सकता है अभी कुछ लोग हाथ खड़ा करें। फिर से एक हाथ उठता है, नबी ने देखा अबू बकर हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सवाल पूछा कि आज तुम में से कौन ऐसा इंसान है जिसने मिस्कीनों को खाना खिलाया हो। एक मामूली सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, मामूली सी चीज है हमारी नजरों में। जी हाँ, अल्लाह के नबी ने देखा चारों तरफ, फिर से वही हाथ उठ रहा है। अबू बकर सिद्दीक का, अल्लाह के नबी मैंने एक मिस्किन को खाना खिलाया, आज मैंने मिस्किन को खाना खिलाया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सवाल किया, फमन आद मिनकुमुल यौम मरीदन, तुम में से कौन है जिसने आज किसी मरीज की इयादत की हो, किसी मरीज के पास गया हो, उसे तसल्ली दिया हो, उसके मर्ज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया हो। अल्लाह के नबी ने फिर से देखा, सेम हाथ ऊपर उठ रहा है। सिद्दीक अकबर, अल्लाह के नबी मैंने मरीज की इयादत की। इतनी सारी चीजें जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे सवालात की, किसी का हाथ नहीं उठा सिवाय सिद्दीक अकबर के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान के अंदर ये तमाम सिफात मौजूद हों वो इंसान जन्नत का मुस्तहिक है। यहाँ पे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी और बशारत सुनाई अबू बकर को एक और मर्तबा। देखिए अमली जिंदगी देखिए, रोजा है, मिस्किन को खाना खिला रहे हैं, मरीज की इयादत कर रहे हैं, नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं, ये तमाम सिफात बैक वक्त एक ही दिन अबू बकर के अंदर मौजूद थी। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अमली जिंदगी की एक छोटी सी मिसाल है। आप कितने मुत्तकी और परहेजगार थे इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं एक मरतबा अबू बकर को किसी गुलाम ने लाकर एक खीर खिलाई, एक मीठी सी चीज खिलाई। अबू बकर जब खा लिए तो उसने कहा कि आपको मालूम है ये क्या था, ये मैंने कहाँ से लाया है, कहाँ से कमाया है, आपको मालूम है? अबू बकर ने बताया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, नहीं बताओ कहाँ से आपको हासिल हुआ है? तो उस गुलाम ने कहा कि ज़माने जाहिलियत में मैंने एक इंसान के लिए कहानत किया। कहानत मतलब हाथों को देखकर, हाथों की लकीरों को देखकर जो किस्मत का हाल बताते हैं, नुजूमी काहिन। उस इंसान ने कहा कि मैंने ज़माने जाहिलियत में एक इंसान के लिए कहानत की थी, और हालांकि मुझे कहानत का इल्म नहीं है, मैं वो सब नहीं जानता, मैंने तो बस ऐसे झूठ बोला था और उसे धोखा देने में कामयाब हो गया। उसने मेरी बात सुन भी ली और इत्तिफाकन मैंने जो बात बोली थी हूबहू बात सच भी हो गई, मैंने जो भी कहा वो सच हो गया। तो उस इंसान ने खुशी की वजह से कि हाँ भाई आपने बात बताई थी, और उसकी खुशी में उस इंसान ने आज मुझे ये मीठी चीज दी है। हमारे यहाँ हमारे मुआशरे के अंदर भी होता है, फलां पीर बाबा के पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, पीरी मुरीदी का जो आज रिवाज और सिलसिला चल रहा है, लोग जाएंगे पूछेंगे और उसने कुछ बात कही, 1% भी अगर कुछ सही हुआ, उसकी 100 बातों में से अगर एक बात भी सही हुआ, अरे खुश हो जाते हैं। पहला नजराना उन्हीं के हवाले करते हैं, पहली कमाई जिंदगी की उनके हवाले करेंगे, अपने कमाई का 10% 20% उन्हीं को देंगे, सबसे पहले पैसा आएगा तो उनके हाथ में जाएगा। इस तरीके से आज हमारे मुआशरे के अंदर भी ये चीज राइज है और ये तमाम चीजें गलत हैं, बेबुनियाद हैं। उस गुलाम ने जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि ये शावल वहां से आया, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुनते फौरन उठते हैं, जाते हैं और अपने गले के अंदर हाथ डाल के क़य करते हैं, उल्टी करते हैं, हाथ डाल के गले में डाल के उल्टी करने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं, और जितना कर सकते थे अबू बकर ने उतनी उल्टी की, और जब आखिरी हो गया, इंतहा हो गया, तब उसके बाद अबू बकर कहते हैं अल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, अपनी तरफ से मैंने अपना जी जान लगा दिया, ऐ मेरे मालिक अगर इसके बावजूद भी मेरे खून के अंदर, मेरी अतड़ियों के अंदर एक चावल भी हो, एक मामूली सी चीज भी अगर रह गई हो, अल्लाह तो उसके लिए मेरा पकड़ मत करना, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तक़वा और परहेजगारी का आलम देखिए, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने मुत्तकी थे, कितने परहेजगार थे, अंदाजा लगा लीजिए। इस हदीस से आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। और आज हमारे मुआशरे की हालत देखिए, आज जो सिद्दीक़ अकबर के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, बेजा एतराज़ात कर रहे हैं, उनकी हालत देखिए। उनकी हालत ऐसी है कि 5 वक्ता नमाज छोड़िए, खुदा की कसम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा की नमाज अगर फर्ज ना की होती तो ये भूल गए थे कि ये मुसलमान भी हैं। ईद आएंगे, मत्थे टेकेंगे, चले जाएंगे, जुमा आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, सबसे पीछे आएंगे, सबसे पहले भागेंगे मस्जिद से। और 5 वक्ता नमाज मालूम नहीं, नमाज का तरीका मालूम नहीं, नमाज के अज़कार क्या है वो मालूम नहीं, नमाज की दुआएं क्या मालूम नहीं,
नमाज के अरकान क्या है, वाजिबात क्या है, सुनन क्या है मालूम नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं, और आए हैं किसके ऊपर एतराज करने? उस इंसान के ऊपर एतराज करने जो अंबिया के बाद सबसे अफजल है, जिसने इस दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद ज़माने खिलाफत संभाला था, उस इंसान के ऊपर एतराज कर रहे हैं। ये तो वही हुआ सूरज के सामने दिया दिखाने वाली मिसाल। मोहतरम हाज़रीन, ये सिद्दीक़ अकबर का तक़वा था, आप कितने मुत्तक़ी और परहेज़गार थे उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा लीजिए। इसके बाद अगर मैं इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की बात करूँ, सदका और खैरात हम आए दिन जुमा की खुतबे में सुनते, बयानात में सुनते, अल्लाह के रास्ते में सदका करो, खैरात करो। मोहतरम हाज़रीन, मैं एक मिसाल पेश करता हूँ सिद्दीक़ अकबर की, आप अंदाज़ा लगा लो हम और आपने कभी भी अल्लाह के रास्ते में कुछ भी सदका किया हो, मुझे उम्मीद है हम लोग करते ही हैं, आपने भी किया होगा, अल्लाह के रास्ते में कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिया होगा। आप अंदाजा लगाइए कि हम और आप जो देते हैं सिद्दीक़ अकबर के सामने हमारे और आपके देने की हैसियत क्या है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए। हज़रत उमर कहते हैं एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से अपील किया और कहा कि चंदे की ज़रूरत है, ताउन फिल खैर चाहिए हमें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में चंद पैसों की ज़रूरत है, आप लोग मदद कीजिए, जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं करिए। अब उमर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया तो हम सब लोग उठे, भागे अपने घरों को, सब कुछ ना कुछ लाने के लिए तैयार। उमर कहते हैं इस मरतबा मैंने अपने दिल के अंदर आज़्म मुसम्मम किया था कि कुछ भी हो जाए अबू बकर को इस मरतबा मैं नेकी में आगे नहीं होने दूंगा, मैं इस मरतबा अबू बकर पे सबकत लेकर जाऊंगा, मैं सबसे ज्यादा सदका करके दिखाऊंगा अल्लाह के नबी को। आज लोगों को मालूम हो जाएगा कि सिद्दीक़ अकबर से भी बढ़कर कोई इंसान यहाँ रहता है, उनसे ज्यादा मैं सदका करूंगा अल्लाह के रास्ते में। जाते अपने घर पे, पूरे घर के अंदर जितना सामान था, जितनी जायदाद थी, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक घर पे रखते हैं, एक अल्लाह के नबी के पास लेकर आते हैं। अबू बकर भी आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर से पूछते हैं उमर क्या सदका कर रहे हो? उमर ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े फख्र से कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा आपके कदमों में लाकर रख दिया, एक हिस्सा मेरे घर में मौजूद है, मेरे घर वालों के लिए मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं, आपको दुआएं देते हैं। उसके बाद उमर इंतजार कर रहे हैं कि अभी अबू बकर की बारी आएगी, मैं देखूं तो अबू बकर क्या सदका कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ जब सामने आते हैं, अल्लाह के नबी ने पूछा है अबू बकर तुम क्या सदका कर रहे हो? ध्यान से सुनिएगा, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी, मेरे घर के अंदर जितनी चीजें थी मैंने सब आपके कदमों में रख दिया, मेरे घर के अंदर बस अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ कर आ रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब मैंने ये चीजें देखी, उस मौके पर मैंने अबू बकर का ये तकवा देखा, आमाले खैर के अंदर सबकत करने का ये जज्बा देखा, उस वक्त मैंने यकीन कर लिया कि भाई अबू बकर को पीछे करना नेकियों है, मेरे तो बस की बात नहीं, मैं पीछे नहीं कर सकता हूँ। वो इतने ज्यादा मुत्तकी हैं, वो इतने परहेजगार हैं, सुभान अल्लाह। पूरा घर उठा लाया, पूरा संसार उन्होंने उठा लाया। ये नहीं सोचा रात को क्या खाएंगे, ये नहीं सोचा कल क्या खाएंगे, ये नहीं सोचा जिंदा किस बेस पे रहेंगे, जो कुछ था उठा के दे दिया, लीजिए अल्लाह के रास्ते में सदका। सुभान अल्लाह, ये था इन्फाक फी सबीलिल्लाह। हमारी और आपकी मिसाल देखिए, आज अगर अल्लाह के रास्ते में देना हो, इंसान गिनता है, गलती से 1 रुपया ज्यादा ना हो जाए, 100 की नोट देंगे 90 वापस ले लेते हैं, 10 रुपया देंगे। हालांकि हर इंसान अगर चाहे तो आज हस्बे हैसियत 100 रुपया तो मामूलन खर्च कर ही सकता है, इतनी हर इंसान की ताकत होती है, लेकिन फिर भी नहीं। अबू बकर की मिसाल लीजिए, जिस अबू बकर के ऊपर दुनिया उंगलियां उठा रही है, उस अबू बकर का तकवा देखिए, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा देखिए, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करने की मिसाल देखिए। अबू बकर कितने ज्यादा मुत्तकी थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल कितना बड़ा था, इस वाक़े से आप बखूबी अंदाजा लगा ही सकते हैं। मुहतरम हाज़रीन, अगर हम अब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमली ज़िंदगी के बाद आपके दौरे खिलाफत की बात करें, जब आपने ज़माम खिलाफत को संभाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, इस दुनिया से आपके रुखसत हो जाने के बाद, जब मुसलमानों की रहबरी का आपने ज़माम संभाला, उस वक्त आपकी ज़िंदगी कैसी थी, उस वक्त आपने क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिया, उसकी एक चंद झलकी हम लेते हैं। ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं बस मुख्तसरन जिक्र करूँगा। सबसे पहली चीज़, आज जो हज़रत अबू बकर के ऊपर ये ताना लगा रही हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नऊज़ बिल्लाह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के मसले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हक़ मारा है, नऊज़ बिल्लाह। आज जो लोग ये बातें कर रहे हैं, उन लोगों की बातें कितनी बेबुनियाद हैं, उसका अंदाज़ा आप, मैं कुछ मिसालें देता हूँ, उससे आप लगाइए। मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाक़अतन अगर देखा जाए, सहाबाए किराम की भी राय ली जाए, सब सहाबाए किराम के दिल का हाल यही था कि अगर कोई मुस्तहिक़ है खिलाफत के लिए तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं। जी हाँ, वो अबू बकर ही थे। इसका आप अगर देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी इसकी चंद झलकियाँ हमें मौजूद मिलेंगी।
आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरदुल मौत में मुबतला होते हैं, उस वक्त आपने मुसल्ले पर किसे आगे बढ़ाया? नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतने सहाबा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली भी मौजूद हैं, आले बैत मौजूद थे वहां पे। इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हुक्म दिया, हज़रत आयशा से कहा जाओ अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। अबू बकर को अपना मुसल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीते जी उनके हवाले किया था। अल्लाह के नबी मौजूद हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के नबी पीछे इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं अबू बकर की, अबू बकर ने नमाज पढ़ाया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मालूम होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात होती नहीं भाई खिलाफत का ज्यादा मुस्तहिक अली है, जैसा आज शियाने अली कहते हैं, इस चीज का दावा कर रहे हैं कि खिलाफत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हजरत अली थे, अगर ये चीज वाक़अतन होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अबू बकर के बजाय अली को आगे बढ़ाते नमाज के लिए। आप लोग जानते होंगे इस बात को। एक समझदार इंसान के लिए हदीस काफी है, इससे ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को बढ़ाया, और ये चीज दुनिया के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारतन बयान किया, भाई नबी अगर कल को ना रहे तो नबी की जगह लेने वाला मौजूद है, और वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मोहतरम हाज़िरीन खैर, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खिलाफत की बागडोर संभाली और खलीफा कैसे बने, एक लंबा वाक़या है, उस पर इंशाअल्लाह अलग से कभी मौका मिला तो वीडियो बनाएंगे। अगर खिलाफत हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने, उसके बाद आपके कारहाय नुमाया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने खलीफा बंदे जैश उसामा जो था उसकी रवानगी का हुक्म दिया। लोगों ने हज़रत अबू बकर को मना किया, सहाबाई कराम हज़रत अबू बकर के खिलाफ हो गए, कई सहाबाई कराम कि भाई जैश उसामा अभी इतनी बड़ी लश्कर आप भेज रहे हो, अभी वफात हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अभी माहौल मदीना का सही नहीं, यहाँ पे फौज की ज़रूरत है, कल को अगर दूसरे लोग जो कुफ्फार हैं मुंह उठाकर आकर हम पे हमला कर दे, हम क्या करेंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि जिस लश्कर को तैयार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया, अबू बकर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसे रोक सके, और तमाम सहाबाई कराम के खिलाफ जाकर जैश उसामा को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा, और वो लश्कर फतेह याब होकर वापस मदीना के अंदर आती है। ये पहली कामयाबी थी खिलाफत संभालने के बाद। इसके बाद अगर हम देखें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौरे खिलाफत है, 2.5 साल का जो अरसा है, बहुत मुख्तसर सा है, और ये तमाम अरसा फितनों से घिरा हुआ था। एक तरफ फितना इर्तिदाद, दूसरी तरफ मानिईन ज़कात, तीसरी तरफ मुद्दईयान नबूवत, चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं सब लोग। अगर मानिईन ज़कात की बात करूं, अल्लाह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हुक्म जारी किया था कि सबसे ज़कात वसूल करो। जितने लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ज़कात देते थे, उन सब पे ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है, और मैं हर मुसलमान से ज़कात लूंगा जो उसका मुस्तहिक़ है, जो कैटेगरी में आता है ज़कात के, निसाब में आता है, मैं उन सभी से ज़कात वसूल करूंगा, यहाँ तक कि एक सुई भी अगर हुआ ज़कात में वो भी मैं लेकर रहूंगा। मानिईन ज़कात के खिलाफ। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई इंसान ज़कात देने से इनकार करेगा, ज़कात का मुस्तहिक़ है, वो ज़कात देने का हकदार हो चुका है, अहल हो चुका है, इसके बावजूद अगर वो मना करता है तो मैं उन सभी के खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ, उन सब से मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर जिंदा हूँ जब तक, तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुँचाया, जो शरीयत इस्लामिया हमारे पास है, उसके अंदर किसी भी हुक्म के अंदर कोई भी सुस्ती नहीं हो सकती और कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा मैं। मानिईन ज़कात के खिलाफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कदम उठाया। फितना इर्तिदाद को सुभान अल्लाह इतने बेहतरीन अंदाज से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दबा दिया कि लगता ही नहीं था कि ये ऐसा दबेगा इतने आसानी के साथ। मुद्दईयान नबूवत की अगर हम बात करें, मुसैलमा कज़्ज़ाब और इसी तरीके से सज्जाह बिन्त हारिसा, अस्वद अंसी, ये तमाम के तमाम लोग अल्लाह के नबी के फौरन बाद, इंतकाल अल्लाह के नबी का हुआ नहीं कि ये लोग खड़े हो गए मुंह उठाकर हम नबी हैं, अल्लाह ने हमें नबूवत देकर भेजा है, तमाम लोग ट्रेंड बन गया नबी बनने का। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सब को दबा दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब को, मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग होती है, जंग यमामा, आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत मशहूर जंग, जिसके अंदर अक्सर व बेशतर हुफ़्फ़ाज़ की मौत हो जाती है। और उस जंग के अंदर जब मुसलमानों ने लड़ा, एक बहुत ही खूरेज़ जंग हुई और मुसलमानों को फतेह अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब करते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी जंग के बाद जब इतने सारे हुफ़्फ़ाज़ एक साथ उनका इंतकाल हो जाता है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमे कुरान का हुक्म दिया। अभी तक क्या कुरान जो था वो कहीं इस कागज़ पे लिखा हुआ है, कहीं उस चमड़े के पत्थर पे लिखा हुआ है, कहीं उस चमड़े पे लिखा हुआ है, पत्थर पे लिखा हुआ है। अगर उस वक्त इतना मुदय्यन नहीं था और इतनी तदवीन के साथ ये सब चीज़ें, इतनी तरतीब के साथ, इतनी तज़यीन के साथ नहीं रखी जाती थी। कुछ चीज़ें यहाँ पे, कुछ चीज़ें वहाँ पे, लिखने का तरीका यही होता था, कोई अच्छी एक मुरत्तब चीज़ नहीं थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहला हुक्म दिया, भाई कुरान को जमा किया जाए, वरना अंदेशा है कि यहाँ वहाँ हो सकता है और कल
बहुत से ऐसे फितने उठेंगे जो कुरान के खिलाफ फितना साजी करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे इंसान आएंगे जिसके अंदर कुछ चीज़ें हस्ब इजाफे से काम लेने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पिछले कौमों में हो चुका है। फ़ौरन उन्होंने तदवीन कुरान का हुक्म दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर ये काम मुकम्मल किया जाता है। मोहतरम हाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक मुख्तसर सी सवानह को जिक्र किया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी को बस चंद मिनटों के अंदर बयान करने की कोशिश की। आपकी ज़िंदगी की जो हाईलाइटिंग पार्ट्स थे हमने उन्हें जिक्र किया। इसके अलावा अगर पढ़ने जाएं तो कई सफ़हात मौजूद हैं, कई किताबें, कई मुजल्लद किताबें, कई जिल्दों में मौजूद किताबें आज मौजूद हैं। इंसान उसे पढ़े तो महीनों सालों गुजर जाएं फिर भी वो किताबें ना ख़त्म हो। अबू बकर की सीरत ऐसी थी मोहतरम हाज़रीन। लिहाजा हम सभी को चाहिए कि हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम अपने दिल के अंदर रखें और उनके साथ साथ जितने भी सहाबा हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद रखें, अस्सहाबा कुल्लुहुम मअदूल, सब सहाबा किराम आदिल हैं, सबके किरदार की गवाही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस में। तो उन तमाम सहाबा किराम को जिनके बारे में अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, उन तमाम सहाबा किराम को अपने दिल के अंदर जगह, उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त हम यहाँ पर रखें। जिस तरीके से हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, अपने वालिदैन को अपने सर आँखों पे बिठा कर रखते हैं, अपने सहाबाए किराम की इज़्ज़त भी अपने दिल के अंदर रखें। ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इसीलिए कहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि जिस तरह सहाबाए किराम ने ईमान लाया, उनके ईमान की तरह ईमान हो तो खुद को हिदायत याफ्ता समझना, उससे पहले नहीं। तो उनके ईमान की गवाही और उनके किरदार की गवाही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अब आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को सहाबाए किराम की अज़मत, उनकी हुर्मत, उनके तक़द्दुस को समझने और उनके एहतराम को अपने सीने में जगह देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।